हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफसीसी स्टार। आज का टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। हम सबसे पहले सीखना चाहेंगे पॉलिनोमियल का बेसिस। जो बेसिक जान लेता है ना, उसके लिए क्वेश्चंस सो इजी हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले ध्यान देंगे अपने बेसिक पे। तो बेसिक में सबसे पहले बहुपद को कहते किसे हैं? बहुपद कहते किसे हैं? तो बहुपद चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर के घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं नीचे, जैसे हो गया a1x प्लस a2x1 प्लस a3x2 डॉट 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 शो ऑन, यानी an x टू द पावर n तक। n का मतलब होता है नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ गए हैं बहुपद किसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है बहुपद की घात, यानी डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इसमें बहुपद की घात पे डिपेंड होता है। तो पहले टाइप से होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक हो। वो बहुपद जिनका घात एक हो। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम लिख सकते हैं ax प्लस b, यानी कि आप इसके ये भी रख सकते हैं 2x प्लस 2, या कुछ भी रख सकते हैं, सो हम 3। ये हो गया रैखिक बहुपद का एग्जांपल्स। तो रैखिक बहुपद समझ गए हैं, जो जिनका घात एक हो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब कहते किसे हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 2 है। इसमें जैसे लीनियर में रैखिक बहुपद में इसका घात कितना था? नहीं पूछता तो एक था घात ना, एक है ना घात, इसीलिए। अब इसकी कुछ व्यापक रूप होता होगा, तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये हो गया द्विघात बहुपद का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद, जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं, तो जिस बहुपद का घात 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx अब प्लस का d। ये हो गया आपका व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का। अब इसका हम एक एग्जांपल्स पेश करते हैं। तो 5x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। ये हो गया आपका त्रिघाती बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। देखेंगे बहुपद की शून्यकों और गुणकों के बीच का संबंध, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, यानी रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उसके बाद होता है त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। एंड फोर्थ नंबर होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। एंड फिफ्थ होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब दोस्तों सबसे पहले अब कुछ डिग्री की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस आ जाता है जो घात, ठीक है ना, घात किसे कहते हैं? कभी कभार होता है घात यानी कि डिग्री यानी कि घात, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन कर दे जो 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो इसमें घात कौन सा है? थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। अब इसमें कोई पूछ दे आपसे जो इसमें क्या करते हैं, डिग्री कौन सा है और डिग्री और कोएफिशिएंट, यानी कि घात और गुणांक कौन सा है, ठीक है। इसमें पूछ दिया जाए कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी गुणांक 3 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा?
बराबर 3। फिर पूछा गया आपसे जो 3x² में घात कितना है, 3x² में x का घात कितना है, x का घात बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी कि आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा जो इसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि इसे हम कहते हैं डिग्री, जिसे पावर भी बोल सकते हैं डिग्री, और इसे कहते हैं हम कोएफिशिएंट, इसे हिंदी में कहते हैं हम घात, और इसे कहते हैं हम टर्म्स की गुना। जैसे ले लीजिए 2x² प्लस 3x। अब हमसे कोई क्वेश्चंस कर दे जो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, दोस्तों इसमें 2 पद हुए। अब ये नहीं देखिएगा जो ये वाले जो पद है ना, ये पावर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको गिनना है जो ये वाले पद, यानी एक हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी इसमें कितने टर्म्स है तो 2 टर्म्स, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चंस कर दे जो इसमें कितने टर्म्स हैं, या बिल्कुल 1 टर्म्स, कितने टर्म्स है 1 टर्म्स है। ऐसे ही 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें क्वेश्चन कर दिया जाए तो बिल्कुल जी इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 और 3। ये हमेशा याद रखिएगा। आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा देते हैं बस चंद मिनटों के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।